हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 का टाइप 2 का प्रश्न। टाइप 2 में जो प्रश्न है वो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। तो यही सब प्रश्न हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्या होता है ना, ये भाषावादी प्रश्न कहलाते हैं। अगर ऐसे प्रश्नों को अगर आप बढ़िया से समझ जाएंगे तो काफी सहूलियत होगी बनाने में। जैसे कि मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना देर के वो क्लास को शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं, जॉन एवं जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। ठीक है ना, समझ में आया क्या। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। अब कह रहा है कि दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि दोनों के पास से पांच पांच कंचे किसी भी तरह से खो गया, हेरा गया, कहीं भूल गया। ठीक है ना। फिर कह रहा है और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। बस यही जानने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग मान लेंगे, देखिए जैसे कि देखिए हम लोग बना रहे हैं लेट जॉन के पास, लेट जॉन के पास पास एक्स कंचे हैं, एक्स कंचे हैं। मान लिए जॉन के पास कितने कंचे हैं, एक्स कंचे हैं। तो जीवंती के पास कितने होंगे। तो देखिए, तो जीवंती के पास, जीवंती के पास जो कंचे होंगे वो समझने की बात है। जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे हैं। मैं बता रहा हूं, देखिए जिस सपोज मान लीजिए कि हमारे और तुम्हारे के बीच, यानी हमारे और आपके बीच में जो कंचे 45 कंचे, अगर उसमें से 10 कंचे मेरे पास है तो आपके पास कितने हैं। तो कहेंगे ना सर 45 में से 10 घटा दीजिए, जितना बचेगा वो मेरे पास कंचे है ना। वो आपके पास बचेंगे ना कंचे। तो 45 में से 10 घटता है तो 35 बचा, यानी 35 आपके पास है और 10 मेरे पास है, दोनों मिला के 45 हो भी गया। तो वैसे यहाँ देखिए जॉन के पास एक्स कंचे मान लिए तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे होंगे, है ना। लेकिन कह रहा था दोनों ने पांच पांच कंचे खो देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, पांच पांच कंचे खोने के बाद, खोने के बाद तब देखिए जॉन के पास कितने हैं। जॉन के पास कितने कंचे हो जाएंगे। एक्स था, एक्स में से 5 खो दिया, जॉन के पास तो इतने कंचे रहेंगे ना। तथा आइए जीवंती के पास देखते हैं। जीवंती के पास देखिए पहले से था 45 माइनस एक्स, और 5 तो ये भी खो दिए, है ना, इतना है। यानी कहने का मतलब 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस एक्स, है ना, इतने कंचे हैं। देखिए प्रश्न कुछ कह रहा है, प्रश्न की बात को मानना बहुत जरूरी है। प्रश्न से प्रश्न कह रहा है अब उनके पास कंचों की जो संख्या है उनका गुणनफल 124 है। कहने का मतलब देखिए अब उनके पास कंचों की संख्या कितना है। जॉन के पास है एक्स माइनस 5, जीवंती के पास कितना है 40 माइनस एक्स, तो कितने हो जाता है 124। देखिए अगर मैं आपको बताए थे एक्स को एक बार ये दोनों टर्म के साथ गुना करना पड़ेगा ना, अगर ये भी दोनों टर्म के साथ होगा तो एक्स इंटू 40 माइनस एक्स, है ना। और फिर देखिए यहाँ माइनस 5 भी होगा, ये दोनों के साथ 40 माइनस एक्स के साथ 124। ठीक है, 40 गुना एक्स करेंगे 40 एक्स, एक्स गुना एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, 5 गुना 4 करेंगे यानी 500 का 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x बराबर 124। 5x और 40x प्लस प्लस में इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है तो 45x लिख देंगे। समान चिन्ह है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर देखिए
ये -200 उधर जाके क्या हो जाएगा, +200। बारी बारी से सारा टर्म को उधर ले ही जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं -x² को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, बराबर के इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये तो दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा, 324। अब हम इसको खाली अरेंज कर देंगे, क्या करेंगे, x² -45x +324 बराबर क्या हो गया, 0। यानी ये सारे टर्म को हम RHS वाला को LHS में लिख दिए और LHS वाले को RHS में लिख दिए। ऐसे आप जो है ना ये समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में लिखने कह रहा था, लिख भी दिया। और हम लोग पता करना था कि आरंभ में दोनों के पास कितने कंचे हैं, तो हम लोग पहले ही मान लिया आरंभ में उनके पास x कंचे और 45 - x कंचे। हालांकि इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को कंचों की संख्या पता हो जाएगी, लेकिन मुझे हम लोग को ये फाइंड करना नहीं है, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिलहाल बोर्ड ड्रॉप कर दे रहा हूँ और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देख रहे हैं। और क्वेश्चन को जरा समझें। कह रहे एक दुकानदार 80 रुपए में कुछ किताब खरीदता है। एक दुकानदार जहां से किताब खरीदता है ना, 80 रुपए में उसको कुछ किताब मिल जाता है, या किताब की संख्या पता नहीं। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, यानी कि जितना रुपया दे रहा है किताब, अगर उससे 1 रुपया भाव कम कर देता, ठीक है ना, तो वह उसी राशि में 4 किताबें अधिक खरीद लिया होता। यानी कि जितना में वो किताब खरीद रहा था, उसी में से 4 किताब और अधिक खरीद लेता है, ठीक है ना। तो हम मानते हैं, क्या मानेंगे, देखिए लेट लेट किताब का मूल्य x रुपया है। किताब का मूल्य कितना है, x। आपको मार्कर सुने कौन बोल रहा है, तो मार्कर मिला दिया। अभी कैसे लिखेंगे हम, दूसरा मार्कर तो छोड़ो। लेट किताब का मूल्य x रुपया है, मान लीजिए, ठीक है ना। तो किताबों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, देखिए 80 रुपया और दाम है 100 रुपया। अच्छा सोचिए ना, 80 रुपये लेके चले हैं, 10 रुपया के भाव से किताब मिल रहा है। थोड़ा हेल्थ इशू है दोस्त, आप लोग वैसे ही पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग के साथ जुड़े, आप लोग के कारण हमें अंदर से शक्ति मिली है। खैर ये कम नहीं है, बस ऐसे ही आपका प्यार, आपका सपोर्ट मिलता रहे, फिर आपके लिए मैं हमेशा लगा रहूंगा। किताबों की संख्या, जैसे मैंने अभी समझा रहा था आप लोगों को, कि अगर हमारे पास 80 रुपया है, ठीक है ना, और किताब का दाम 10 रुपया मान लेते, तो 80 रुपये में कितने किताब मिलता है, यानी 80 को हम 80 में 10 से भागा लगाएंगे तो पता चलेगा कितने किताब मिल रहा है। तो किताब का दाम यहाँ पे 100 रुपया था और 80 रुपया मेरे पास पूरे पैकेट पैसे थे, तो मैंने भाग दे दिया, किताबों की संख्या निकल गया, ठीक है ना। देखिए यदि यदि किताब का मूल्य मूल्य 1 रुपया कम होता है ना, कम होता तो कुछ अलग ही रिजल्ट होता है ना। तब जो है ना, तो किताब की जो मूल्य हो जाएगी, तो किताब का मूल्य जो हो जाएगा, किताब का मूल्य हो जाएगा, देखिए किताब का पहले दाम था 1 रुपया, 1 रुपया का हो जाएगा, है ना। तब किताब कितने मिलेंगे, तब किताबों की संख्या क्या मिलेगी, किताबों की संख्या, देखिए हमारे पास तो 80 रुपये है ना भाई, तो 80 रुपये है, दाम कम कर देगा तो दाम किताब मिल जाएगा ज्यादा, है ना। इसी भाव से अब ले रहे हैं ना,
अगर कम कर दे रहा तो देखिए प्रश्न से क्या हो रहा था, जब वो दाम नहीं कम कर रहा था तो हमें इतने किताब मिल रहा था, और जब हमें दाम कम कर दिया तो इतना किताब मिलने लगा। डेट मीन समझिए, दाम कम कर दिया तो किताब तो ज्यादा बढ़ जा रहा ना, तो कितना बढ़ रहा है, वही 4 बढ़ रहा है ना। तो देखिए यहाँ 80/x -80/x। अब हमें कितने किताब काम करवा था, 4 किताब, यानी इसमें 4 किताब कम मिल रहा था, इसमें 4 किताब ज्यादा मिल रहा था। अगर अब इस चारों में इसमें से इसको घटा तो किताबों की संख्या कितना निकलती है, 4। चलिए अब हम लोग करते हैं x -1 और x का एलसीएम करेंगे तो वही होगा, ये इससे कट जाएगा तो 80x हो जाएगा यहाँ पे, है ना। x को x से खत्म कर देंगे, 80 गुने x -1 हो जाएगा बराबर 4, है ना। देखेंगे हम लोग, देखिए 80x, इसको ले जाइए -80x और माइनस माइनस प्लस यानी 80, ये 4 उधर जाएगा ना, 4 गुने एक्स भी एक्स एक्स -1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारा टर्म जो इधर ले गए, ठीक है ना, इसको खाली पहले लिख दिया, कुछ ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में कट गया, है ना। क्या हो जाएगा, देखिए 4x² -4x, यही होगा ना। चलिए हम लोग देखिए इस साइड में आगे करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे कैसे होगा, जैसे देखिए अगर मैं इस साइड से सारा टर्म को यानी 80 ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 4x² -4x, और नहीं ले जाना चाहता है तो एक बार रहने दीजिए, काम होगा, हम लोग को फायदा ही होगा कि हम 80 को लिख सकते हैं 4 गुने 20, 20 का 80 हो जाएगा ना। यहाँ से 4 कॉमन कर लिए तो x² -x हो जाएगा, है ना, दोनों जगह 4 निकल गया, ये 4 से 4 खत्म, 20 बराबर x² -x, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² -x -20, या हम लिख सकते हैं x² -x -20 बराबर 0, है ना। और मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, किताबों की संख्या यानी x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। हालांकि हम लोग को ये करने के लिए नहीं बोला जा रहा, हम लोग को सिर्फ कह रहे हैं द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं द्विघात समीकरण में व्यक्त हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए घात कितने हैं, 2 है, ठीक है ना। तो चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये 3 का हम लोग 3 में आ गए हैं और इस प्रश्न को समझते हैं। एक कुटीर उद्योग यानी कि ऐसा उद्योग जो हर दिन काम होता है, हर दिन बिक्री होता है, ठीक है ना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य रुपयों में यानी 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। यानी कि जो हर एक खिलौने की जो लागत होती है, खर्च होती है, वो कैसे निकलता है उसकी सवाल कर रहे हैं। कुछ खिलौना निर्मित करता है ये सही है, लेकिन प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। देखिए अब हम लोग सबसे पहले मान लेंगे ये ब्लैक वाला मार्कर है ना, नहीं, देखिए ऐसे कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। लेट मान ले, है ना, लेट एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या, तो मान लें कि उस दिन जो है ना खिलौना की जो खिलौना जो निर्माण किया गया, प्रोडक्ट किया गया वो x है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य, यानी कि एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा ना,
एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए सवाल समझिए, 55 में से क्या घटाने पर, 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से, यानी एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त, वो भी किसमें करे घटाने, 55 में से, यानी जो 55 दिया वो 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है खिलौने का दाम, ठीक है। तो एक खिलौने का मूल्य जो हो गया वो क्या हो गया, 55 माइनस एक्स रुपया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, किसी विशेष दिन की बात कर रहा है ना, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये है, यानी कि 750 रुपए की जो है ना खिलौने बनाया गया। तो अगर हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो हम लोग को द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए प्रश्न से देखिए खिलौने की संख्या कितना है, जो खिलौने एक दिन में निर्मित करता है वो है एक्स, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या क्या है एक्स, एक खिलौने का दाम कितना है 55 माइनस एक्स, तब खर्च कितना हो जाता है 750। पहले दोस्त समझिए तब समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, जैसे मान लो एक्स खिलौना बना रहा था और एक खिलौने का दाम 5 रुपया है, तब 5 गुना एक्स करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ पे देखिए खिलौने की संख्या एक्स था और एक खिलौने की लागत जो था दाम ये था, तो टोटल निर्माण उस दिन का 750 था। तो देखिए जितना बनाया और जितना रुपया एक का दाम था दोनों को गुना करें, निर्माण लागत निकल गया। अब करिए आगे, 55 गुना एक्स करेंगे क्या होगा, 55 एक्स गुना एक्स करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 750। फिर देखिए अगर मैं उधर ले जाऊंगा सारा टर्म तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में जो प्लस में होगा पहले, ठीक है ना, ये प्लस में ये क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और ये प्लस में इधर तो इधर प्लस में ही रहेगा, है ना। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर 55 एक्स और प्लस 750 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण से अगर आप सॉल्यूशन करने की बात करता है और इसको सॉल्यूशन हम करते हैं तो हम लोग को खिलौने की संख्या भी मिल जाता है, लेकिन हमें नहीं बोल रहा तो छोड़ देते हैं। तो चलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो देखिए 3 का 4 नंबर जो है क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर हो तो हमें संख्या को ज्ञात करने की जरूरत है, तो द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, मान लेंगे ले, है ना, ये छोटा पूर्णांक x तथा जो बड़ा पूर्णांक है बड़ा पूर्णांक y है, मान लीजिए ये y है, ठीक है, देख लीजिए y है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा दोनों के वर्गों का योग 117 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 117, ऐसे समीकरण फिलहाल एक मान लीजिए। और फिर देखिए कुछ बात कह रहा है पुनः प्रश्न फिर कुछ बोल रहे हैं, कह रहे कि देखिए कि जो छोटी संख्या का वर्ग है ना दोस्त, ये बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। छोटा को क्या मान लेते हैं लोग एक्स और बड़ी संख्या क्या था वाई, वाई में 4 गुना कर रहे हैं ना, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4y, समीकरण 2 एक्स स्क्वायर बराबर 4y समीकरण 1 में रखने पर देखिए अगर लिखेंगे तो भी सही, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। एक्स स्क्वायर पर क्या रखेंगे हम लोग 4y, जैसे कि देखिए 4y प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 117 या वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 117 बराबर 0, इस प्रकार से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं अच्छे से रहें, मस्त रहें और अपने कामों में लगे रहें। मिलेंगे
नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।